तुम इतने बड़े ढोंगी और झूठे हो। आज से तुम काम पर नहीं आओगे। मालिक सूरज को एक और मौका दीजिए। आजमगढ़ के छोटे से गांव में सूरज और नील नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। नील सादा कपड़े पहने शांत और मेहनती युवक थे। वो समय पर उठता और काम को पूजा मानता था। सूरज चालाक, आलसी और काम से जी चुराने वाला था। उसे मेहनत से ज्यादा आराम और दिखावा पसंद था। गांव के बड़े जमींदार रतन सिंह अपने विशाल घर में रहते थे। उनकी जमीन पर ही सूरज और नील दोनों काम करते थे। रतन सिंह न्यायप्रिय थे, लेकिन लोगों को परखने में कभी-कभी गलती कर बैठते थे। सुबह सुबह दोनों मित्र बैलों के साथ खेतों में पहुंचते हैं। नील और सूरज हल चलाने लगता है, पसीना बहाता है, मिट्टी में सना हुआ भी संतुष्ट दिखाई देता है। सूरज कुछ देर काम करता है, फिर बैलों को पेड़ से बांधकर छाया में गमछा बिछाकर सो जाता है। सूरज दिन भर सोता रहता है। शाम होते ही वो अपने शरीर और बैलों पर मिट्टी मल लेता है, ताकि लगे कि उसने बहुत मेहनत की है। वो थका हारा बनने का दिखावा करता है। नील खेत का पूरा काम खत्म करता है। वो बैलों को नहलाता, खुद भी स्नान करता है, साफ कपड़े पहनकर घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान के साथ संतोष भी है। रतन सिंह सूरज को मिट्टी में सना देखकर सोचते हैं कि वही सबसे मेहनती है। नील को साफ सुथरा देखकर उन्हें भ्रम होता है कि शायद वो काम नहीं करता। रतन सिंह रसोइये को बुलाकर कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसे भरपेट और अच्छा खाना मिलना चाहिए। रसोइया सूरज को अच्छा भोजन देता है, जबकि नील आधे पेट से रह जाता है। नील चुपचाप खाना खाता है। वो मन में सोचता है, सच को कभी ज्यादा दिन छिपाया नहीं जा सकता। मेहनत का फल देर से सही मिलेगा जरूर। सूरज को डर लगने लगता है कि कहीं नील सच्चाई न बता दे। रात को वो नील से कहता है कि जमींदार से तुम खेतों की बात मत करना। नील शांत स्वर में कहता है, सच को कोई ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद जमींदार की पत्नी कमला देवी ने रसोइये से भोजन की बर्बादी और नील की हालत के बारे में सुना। उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने रतन सिंह से कहा कि एक दिन स्वयं खेतों में जाकर आपको देखना चाहिए। ठीक है, कल मैं स्वयं खेतों में जाकर सच्चाई पता करूंगा। अगले दिन बिना बताए खेतों में जाते हैं और दूर से उन्होंने देखा कि नील पूरे मन से काम कर रहा है। जब उन्होंने सूरज को ढूंढा तो वो खेत के पास तालाब किनारे गमछे का तकिया बनाकर सो रहा था। सच्चाई सामने आते ही रतन सिंह ने मन में सोचा कि अरे, ये सूरज तो कितना बड़ा झूठा है। इसके कर्मों की सजा नील को मिल रहा है। शाम को सूरज को बुलाया गया। रतन सिंह ने उनसे कहा, तुम इतने बड़े ढोंगी और झूठे हो। आज से तुम काम पर नहीं आओगे। नील ने दया दिखाते हुए कहा, मालिक सूरज को एक और मौका दीजिए। जमींदार ने अंतिम मौका देते हुए कहा कि अब तुम्हें सच में मेहनत करके खुद को साबित करना होगा। उस दिन के बाद नील को जमींदार के हिसाब किताब और देखरेख की जिम्मेदारी दी गई और सूरज ने अपनी आदतें बदल ली। उसने सच्चे मन से काम करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि छल और आलस्य से जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। समय के साथ सूरज और नील की मित्रता और भी गहरी हो गई और आजमगढ़ गांव में ये कहानी एक सीख बनकर फैल गई